बैक टू हंसता व्लॉग। तो जी सब यस होंगे, गुड होंगे और बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छे ब्लेस्ड रोजे गुजर रही हैं सबके, मेरे मुस्लिम बहन भाइयों के भी, क्रिश्चियन बहन भाइयों की भी। और बस ईद करीब करीबी है और ईद की शॉपिंग भी करीब करीबी है। अच्छा मेरी पता क्या नीयत थी, मेरी ये कोशिश थी कि बहुत सारी ऑफर लगी है, 70% ऑफर लगी है, 50% लगी है, तो मैं इन्हीं चक्रों में ना क्यों ना मैं ईस्टर की भी तैयारी कर लेती हूँ और फिर बड़ा अच्छा रह जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इंसान की, ताकि जो चीज़ें बाद में खरीदनी होती, चलो मैं ईस्टर पे भी खरीद लूँगी ईद की, जब ईद इनकी गुजर जाएगी तो उसके बाद भी मैं खरीद सकती हूँ। ओके जी, शॉपिंग तो होती रहेगी यार, लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा मुझे जो लगता है ना जब कोई रोज़ा खुलवाता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें हम तो काम नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ तैयार होके हमने जाना होता है और टेबल पे बैठना होता है। और जब किसी की अफ्तारी हम करवाते हैं तो तब जी ओ हो, एक तो गर्मी इतनी हो गई है और किचन में सारा दिन किचन में लग जाता है, ऊपर से रोज़े की हालत होती है, तो जी सारा टाइम ऐसा होता है। लेकिन ये है कि मुझे खुदावंद का बहुत 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 शुक्र है कि मुझे रोज़ा लगता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं फील होता कि ना भूख ना प्यास, बहुत ही अच्छी बात है ये, और होना भी ऐसा चाहिए, और रोज़ा होता ही ऐसा है। अच्छा जी, और मेरे ख्याल से कि कुछ ही दिनों तक ना हमारी अफ्तारी भी आ रही है, क्योंकि इनविटेशन तो आया था, कॉल आई थी कि जी आप लोगों की अफ्तारी है, मेरे रिलेटिव्स की है। उन्होंने हमें कॉल करके कहा था कि बाहर, मेरे ख्याल से आउटसाइड पर, बाहर होटल में है, किसी जगह पर है, तो जी जाएंगे ज़रूर, ब्लॉग भी बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और ऐसा है जी, करते हैं जी ब्लॉग स्टार्ट। और उस ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद एक आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, टिप भी बताऊंगी कि जिन लोगों का ये पकोड़े समोसे खा के और ये स्टमक अपसेट हो गया है और उनकी बुरी हालत है और गए हुए हैं, गैस्ट्रो हो गया है, स्टमक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, उनको मैं एक चार्ट बताऊंगी, वो लाजमी खाएं। ये थोड़ी सी रोज़े रह गए, ये बना के खाएं, आपको फ़ायदा ही होगा। ये रोज़ा बिल्कुल करीब लगा हुआ है अफ्तारी के लिए। अच्छा मैं चिकन साफ़ करती हूँ, हमें चिकन साफ़ कर दूँ, दही निकालती हूँ, फ्रूट निकालती हूँ, और आज कितने टाइम बाद ना ये देखिए, ये नमक पा रहे हैं कचौरी। वैसे तो मैं बिल्कुल भी, हम लोग पसंद नहीं करते, इसमें इतना ऑयल होता है ना, ये दिखाए जब निकालते हैं। और ये लेमन अभी बिल्कुल ख़राब हो रही है, फिर इनका टैंक इनका बना लूँ, इसका टैंक बना लेते हैं जी। मैंने घर पे बनाया है, ये चिकन समोसा है और ये टिक्का टिक्का वो है ना, ये रोल है। तो ये बस इतने ही सही रह गए थे, अभी भी ठंडे हो रहे हैं, फ्रीज़र से मैंने निकाले हैं। तो अभी तो टाइम है, मेरे ख्याल से घंटा डेढ़ है, इसको वापस फ्रीज़र में डालते हैं तो ये फटाफट फ्राई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा काम। उसके बाद मैं टैंक बनाती हूँ और लेमन इस्तेमाल करने हैं आज हर हाल में। उसके बाद चटनी बनाते हैं, अमरूदों का काम करते हैं, और फिर चिकन, सबसे बड़ी बात है कि चिकन आज धोनी है। का सॉस पुदीने की चटनी इतनी पसंद है, ये हमने पहले से बना के रखी हुई है, अब तो कम हो गई है, हमें फिर बना के रख लेंगे, ठीक है। तो ये है कि फ़ौरन फ़ौरन काम आ जाती है ना, चीज़ बनी होती है तो टाइम शॉर्ट होता है, तो चीज़ बनी हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो जी ये भी हो गया। ओके जी, ये थी अमरूदों वाली चाट, और अमरूदों की एक चटनी भी बनती है, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। और जिन लोगों को नहीं हो रहा ना कि पकोड़े समोसे दूसरे लोगों को देख के खा कि वो लोग खा रहे हैं, हम लोग नहीं खा सकते, आप लोग ये अमरूद, आप लोगों ने चाट मसाला की जगह ब्लैक पेपर डालना है, काली मिर्च डालनी है, तो बहुत ही मुफीद रहेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे तो यार मैं, लड़कियाँ सारी चटखोरी होती हैं और मैं भी बहुत मुझे पसंद है चाट मसाले डाल डाल के खाने की। और कल ऐसा था कि चना चाट बनी थी, और चना चाट से जो स्टमक अपसेट हो जाता है, फिर पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, ये सारा कुछ, तो इसीलिए मैंने कहा था आज बहुत ही कम। और आई हुई है चिकन, आई हुई है, तो सोच रही थी कि इस रोज़ा मैं बंद करूँगी बहुत ही अच्छी कढ़ाई खा के, चिकन कढ़ाई होती है ना, वो बना के खाएंगे। तो जी करते हैं जी किचन का काम, बाकी अम्मी के पास जाते हैं। अच्छा जी, जितना दिल तो मेरे मामू तोड़ते हैं, जब भी आते हैं कहते हैं बेटा ट्रेन का सफ़र करेंगे, बच्चों को ट्रेन पे लेके जाएंगे और लाहौर जाएंगे। और जब लाहौर की बारी आती है तो मेरा दिल ऐसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ यार मैंने लाहौर जाना है, अपनी खाला से मिलना है। और जी हर 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 रोज़ गुजर रहा है, हर महीना गुजर रहा है, हर हफ्ता गुजर रहा है, और मुझे लगता है सालों साल गुजर जाते हैं। और अब जब मैं लाहौर जाऊँगी ना, तो यकीन करें मैं 2009-10 की गई हुई हूँ, तो आप खुद सोच लें कि मैं कितने टाइम बाद जाऊँगी, तकरीबन 16-17 साल बाद मैं लाहौर जाऊँगी। और आई विश कि बस मैं जल्दी जाऊँ और उड़ के चली जाऊँ, तो बस जल्दी पहुँच जाऊँ अपनी खाला के पास और अच्छे-अच्छे व्लॉग करूँ। तो जी अभी हो सकता है मैं ट्रेन भी जाऊँ, और अब पता नहीं कब जाऊँगी। हमें शलजम चिकन बना लेते हैं ना, थोड़ी सी चिकन डाली है मैंने, डाली है चिकन, हाँ। छोटे-छोटे पीसेस करके डालने थे। और वैसे मैंने कौरमा, छोटा गोश्त लिया, छोटा गोश्त कैसे लाऊंगी, छोटा गोश्त तो बहुत महंगा है। मेरे सारे फूल तो जो करवाती है ना परेड, कभी ऊपर कभी नीचे, ये देखो क्यों अम्मी के फूल तोड़ रहे हैं। ये गाइस मेरी अम्मी के बेचारी के फूल निकलते हैं, ये देखें, ये देखें, और ये बेचारे तोड़ तोड़ के। और दूसरा ये मेरी अम्मी का पता नहीं पुदीना, हाँ ये पुदीना निकला है, और ये धनिया, ये भी इतने बड़े बड़े हो जाएंगे।
लेकिन ये मेरे बेटे आते हैं ना ऊपर। अम्मी का फूल तोड़ दिया है, नहीं करो रुहान, बुरी बात है। ये मैं इसको लेने आई हूँ, ये फूल तोड़ते हैं और ये मुझे ना पिस्टल से मारा है। कैसे मारते हो मामा को? ऐसे मारते हो मामा को? कैसे मारते पिस्टल से? ओहो, चलो आओ मामा के साथ, आओ नीचे चले, आ जाओ। और हाँ सुल्तान आ जाओ, फिर मैं जा रही हूँ नीचे, चली जाओ, आ जाओ बेटा। मामा को डर लगता है, आप लोग ऊपर से देखते हो ना नीचे, ये हाल है। कितनी बार मैं ऊपर आती हूँ, सुबह से यही काम हो रहा होता है। ऊपर आओ नीचे आओ, ऊपर आओ नीचे, चलो आ जाओ जो 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 नीचे चले। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे मेरे बच्चे। चलो जी, इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, इतनी सुस्त हो जाती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये कितने रोज़े, काफ़ी सारे रोज़े गुजर गए। ये मैं आज कचौरी खाऊंगी और जी बस रोज़ा खुलने ही वाला है और मैं इन्हीं चीज़ों से रोज़ा खोलूँगी और उसके बाद खाना मैं, खैर खाना तो मैं बाद में खाऊंगी। चलो इब्राहिम, कैसा लग रहा है रोज़ा खोल के? चक्कर आ रहे थे तुम्हें? ये सो गया था, हाँ ये गाइस सो गया था। वही देखिए कितना कुछ तो खा लिया। हमने चाट खा रही थी। हमें और दो चाट, बस थोड़ी सी रह गई है। चाट बजे बजे को सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, कुछ काम शुरू भी हो जाते हैं। मीन्स कि खाना पकाना, पहले तो इफ्तारी की तैयारी करो, फिर उसके बाद रोज़ा बंद करने की तैयारी करो, फिर रहा। तो बस भी अभी तो मैं ये बना रही थी, खाना बनाई थी। मैंने कहा चलो अच्छी सी चिकन कढ़ाई बना के देती हूँ घर वालों को। तो उसके बाद जी क्या क्या हुआ ऐसे? कुछ नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों सैड हो? सैड तो नहीं हूँ, फिर खुश है? आज गाइस इसका एक फर्स्ट डे था। किस चीज़ का? कॉलेज का? जॉब का। एक्सपीरियंस इसने, इसके कोई वो कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस ले रहा है किसी चीज़ का? मैं मेडिकल फार्मा का। तो जी ये अपने मामू के साथ है, मीन्स के मेरे मामू और इसके नाना, ये उनके साथ साथ रहता है। और बहुत ही अच्छी बात है, बच्चे जवान हो जाएं तो बड़ों के साथ साथ ही रहें तो ज़बरदस्त। कहा है मामू ने, कहा है कि आ जाओ जी जी, ज़बरदस्त हो गया जी। इसकी बुनाई करते हैं जी। बेबी मामा ने क्या दिया? क्या दिया? टोपी। टोपी, ये है इसकी सारी टॉफियाँ, ये इसकी सारी टॉफी है ना बाबा? टॉफी खा रहा है ना मेरा बेटा? सुनाओ अम्मी, हैं क्या सुनाऊं? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, फिर लेट गई, ठंड लगती है पे। अच्छा, फिर अब लेटी रहेंगी सुबह तक? नहीं, अब रोटी डालूंगी। आटा गूंदना है? आटा। अच्छा ठीक है। यार मेरा बच्चा टाइम से ही सो गया, अब ये रात को ना उठ जाए ना, तंग करेगा। थका हुआ है वैसे, हाँ, और शुक्र है खाया पिया हुआ है। शुक्र है। हाँ जी बेटा जी। टॉफी, टॉफी खा लो मेरा बेटा। अच्छा जी, रोज़ा खोलने के बाद जो नींद आती है और जो ठंड लगती है, और यकीन करें मैं तो लेट गई थी और सो गई थी और अचानक से ख्याल आया कि नहीं उठना है यार, खाना बनाना है। और अब मैं खाना बना रही हूँ, कढ़ाई बना रही हूँ चिकन। और उसके बाद ऐसा है, मैंने अपने लिए पर्सनली चिकन कढ़ाई बनाई है और मुझे इतनी फील हो रही थी, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे क्रेविंग सी हो रही थी। वैसे अम्मी आप लोगों के लिए तो है ना, शलजम बना हुआ है। शलजम और मुर्गी बनाई मैंने भी। हाँ बस ये लोग शलजम खाएंगे और मैं कढ़ाई खाऊंगी। हाँ पता नहीं, मेरी अम्मी को इतने दिनों से दिल कर रहा है छोटा गोश्त ले आ, छोटा गोश्त ले आ। छोटा गोश्त 3000 रुपये किलो है। मेरे पास पाइया लाया। पाइया पा में नहीं अम्मी, 4 बोटियां आती हैं, 4 बोटियां का खा के क्या करेंगे? जब आपको मजा आने लगेगा वो खत्म हो जाएंगी। तो जी ऐसा है कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये है कि लास्ट मोमेंट पे जो बस मेरी बस हो जाती है, पता नहीं क्यों। या तो बच्चे थकाते हैं कि ऊपर जाओ नीचे जाओ, और कभी किचन के काम, कभी कमरों के काम, कभी बाहर जाओ, कभी ये करो कभी वो करो, शायद इस वजह से मेरी थकावट हो। लेकिन शुक्र है कि बिल्कुल लास्ट आधा घंटा होता है ना और घंटा रह जाता है, तब मैं जाके मैं डाउन हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। और वैसे शुक्र है खुदा उनका कि बहुत 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 ठीक रहती हूँ। लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि मैंने चिकन कढ़ाई कैसे बनाई। वैसे तो यार आपको पता है मेरे चैनल पर चिकन बनता रहता है और
खानों में तो मैं एक्सपर्ट ही हूँ। और चिकन दिखाते हैं और उसके बाद जी बाय बाय करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स गो। इसके साथ रोज़ा बंद करेंगे तो क्या ही बात है। और ये तकरीबन डन है, बस इसको अब चूल्हा बंद करते हैं हम। इसके साथ नान मंगवाऊंगी, ज़बरदस्त सा खाना खाते हैं। अच्छा जी, पहले जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में जो घंटियाँ बजती थी ना, वो दिमाग को लगती होती थी और जो पीटी होती थी दिमाग की। और अब वही सेम चीज़ मेरे साथ होती है कि मेरे बच्चे जो शोर डालते हैं और जो दिमाग की, अच्छा एक शोर है तो दूसरा कहते हैं कि मम्मा स्कूल में क्यों है, वो डबल शोर करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों के साथ ऐसा है। अब एक शोर है, वो देखें, एक शोर है और मेरी अम्मी लगी हुई है फोनों पे बातें करने के लिए। और जी आपने देखा होगा, अभी इसी के साथ रोज़ा बंद करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम रह गया रोज़ा बंद करने में। फटाफट पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जी तब तक के लिए बाय बाय।